तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है वापस सिर्फ पढ़ाई जोन में। मैं सक्षम और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और 20 तक करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। उम्मीद है आपने पहले की वीडियोस भी देखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन 11 हमें क्या कह रहा है, हमें एक एपी गिवन है। एपी लिख लेते हैं। एपी गिवन है हमें 3, 15, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंडीशन बोली है, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो लिखते हैं इसको, कहते हैं तो हमें बताने की कौन सी जो टर्म है वो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमें ए एन निकालना है जो बराबर होगा ए 54 प्लस 132। गॉट इट। तो हमें देखो ये कंडीशन दे रखी है कि ए एन है ना, ए 54 से 132 ज्यादा है। तो अगर ए 54 में 132 ऐड कर देंगे तो ये ए एन के इक्वल हो जाएगा। और हमें इसमें ए एन बताना है, मतलब nth टर्म कौन सी है या एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन वैल्यूज ऑलरेडी है कि हमारे पास ए है वो 3 है, डी आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस वो आएगा 15 - 3, ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब इसके अंदर ए एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए प्लस 53 डी प्लस 132। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गए। अब इसको यहाँ देखते हैं कि हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो ए वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हम ए से ए को कैंसिल ही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब हमारा बचा एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12। अब और इसको भी लिखते हैं 132। अब देखो ये सब 12 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको 12 को नीचे ले जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंडिविजुअल लिख लो अपॉन 12। ठीक है, 12 से 12 कट गया। अब इसको 12 से काटेंगे तो 12 11 का 132 होता है। ठीक है, चेक कर लो चाहे अगर कंफ्यूजन हो तो। 12 11 का 12 12 132। ठीक है, तो हमें दिख गया था, तो 12 से डिवाइड कर दे तो कैलकुलेशन इजी होगी। तो हमारा कुछ ऐसा बन गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 53 और यहाँ पे बचा 11। ठीक है, कैंसिल हो गया, जो कटना था कट गया। हमारा n आया, n माइनस 1 आ गया हमारा 64। तो हमारी n की वैल्यू है 65। मतलब हमारी A65 जो टर्म है ना, A65 65th टर्म है, वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो 65th term is greater than 54th term by a factor 132। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। वो आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब हमारे पास दो एपी है पर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इधर लिख लेते हैं AP1 एंड यहाँ लिख लेते हैं AP2। अब इनके जनरल में लिख लेते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म होगी लेट्स से A1 या ठीक है A1 लिख लो चाहे A लिख लो, और इसकी A डैश लिख लो। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, एक बार के लिए इतना ही बहुत है। अब देखो इसके अंदर सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इसमें बोल रहे हैं कि जिसकी 100 टर्म है ना, मतलब A100 100 टर्म है इसकी, और इसको लिख लो A100 को A डैश 100, दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 के बराबर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट AP2 ग्रेटर देन AP1, तभी हम AP2 माइनस AP1 करेंगे। अगर मान लो हमारे गलत होगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें बोला है कि दोनों का डिफरेंस, तो हम लिख सकते हैं A डैश 100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर एक बात देखो, कॉमन डिफरेंस सेम है, A डैश की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं A डैश प्लस 99D माइनस A माइनस 99B इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ तक
समझ आ गया होगा। अब देखो 99D से हम 99D को काट देंगे, सही बात। तो इसको देखो a डैश माइनस a हमारी वैल्यू आ गई 100, व्हाट इट लेट्स सी इक्वेशन, ठीक है। अब हमें बताना है इसकी थाउजेंड टर्म का डिफरेंस, तो हमें बताना है a डैश थाउजेंड माइनस 8000, ठीक है, क्या होगा। अब देखो मैं इसको बिना करे बता सकता हूँ कि इसका आंसर 100 होगा, पर सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन की अब ट्रिक याद रखना, ठीक है, ट्रिक है ये क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आंसर जो गिवन होगा वही आंसर होगा। अब चेक करते हैं 8000 टर्म क्या होगा, a डैश प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो हमें दिख रहा है 999d और ये कट गया आपस में क्योंकि d कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारा बचा a डैश माइनस a। पर क्या यही वैल्यू है, तो हम इसको कह देंगे यही वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर 100 आएगा। तो क्वेश्चन की ट्रिक समझो, जब भी कोई एपी दो अलग अलग एपी दे रखे हो पर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो, और हमें बता दिया कि दो एपी के कोई भी टर्म सेम नंबर का टर्म सेम है, तो कोई भी जो टर्म होगी उनका सेम होगा। जस्ट एग्जांपल, हम दोनों की 100 टर्म्स की बात कर रहे हैं, जो 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो 100 टर्म का भी वही रहेगा, 1000 का भी वही रहेगा, 5000 का भी वही रहेगा, 1 का भी वही रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम होने से जो उनके एपी के बीच का डिफरेंस है ना वो सेम रहता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन 13 हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल में है, आप देख सकते हैं। तो देखो हमें बोल रखा है 3 डिजिट नंबर, तो हमें 3 डिजिट नंबर पहले देखने कहाँ से शुरू होते हैं, वो 100 से शुरू होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं 99 पे, ठीक है। और हमें बताना है कि डिविजिबल बाय 7 कितने हैं, तो इनके बीच में डिविजिबल बाय 7 कितने हैं, ठीक है, सही बात। तो देखो इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक लगाएंगे। अब लॉजिक इसका ये रहेगा कि हम पहले 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, और जो नंबर आएगा मतलब हम नियरेस्ट सबसे पहला नंबर 100 के बाद वो देखेंगे जो 7 से डिविजिबल है, और उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे। उसके बाद हम 999 से डिवाइड करेंगे 7 को, और फिर दोबारा देखेंगे उसका नियरेस्ट नंबर ले लेंगे जो 7 से डिविजिबल है, फिर उसको लास्ट टर्म लिख लेंगे, और फिर हमारे फॉर्मूला में डाल के हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लास्ट टर्म से शुरू करते हैं, तो 7 डिवाइडेड बाय 999, इसको करेंगे 7 1 7, 9 7 4 28, 9, अब 7 2 14, ठीक है। अब देखो इसका रिमाइंडर 5 बचा, तो अगर हम इसको 5 में से माइनस कर देंगे, मतलब 19 ये इसको डिविडेंड को 5 में से माइनस 5 माइनस कर देंगे इसके अंदर, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा। तो हमारा जो लास्ट टर्म है ए एन, ये हम कह देंगे लास्ट टर्म, वो हमारी आएगी 999 माइनस 5, ठीक है, ये आएगा 999, ठीक है। अब सेम चीज 100 के साथ करेंगे बट इसमें माइनस नहीं होगा, तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो देखो हम 7 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो इसको करेंगे 7 1 7 3 एंड 37 4 28, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम दोबारा 2 से माइनस कर देंगे, नंबर छोटा हो जाएगा, पर 2 से प्लस करेंगे तो 7 से डिविजिबल नहीं आएगा। तो इसका ट्रिक है, आप पहले तो 100 को 100 में से 2 माइनस कर दो, ठीक है, तो फिर इसका रिमाइंडर 0, तो ये आएगा, फिर ये बन जाएगा 7 से डिविजिबल, फिर इसमें कर दो 7 ऐड, ठीक है। समझ आया क्या करना है। तो देखो सबसे पहले फिर से देखते हैं, 100 जो डिविडेंड है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, उससे इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0, आया ना, तो 7 से डिविजिबल हो गया। फिर हम टेबल में क्या करते हैं, सेम नंबर को ऐड करते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो हमारा मल्टीपल हो गया, तो मतलब 98 प्लस 7 कर देंगे, इसका आएगा 98, और इसके अंदर हम अगला वो डाल देंगे इसका 7 का मल्टीपल, तो हम प्लस 7 कर देंगे, है ना। तो 98 प्लस 7 105, ठीक है। तो 105 जो नंबर है ना ये डिविजिबल है 7 से, और कंफर्मेशन के लिए चेक कर लो आप।
7 1 7, 3 5, 7 5 35, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम डिवाइड करके माइनस प्लस क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लो, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई कितनी 105, तो हमारे पास लास्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, और कॉमन डिफरेंस देखो 7 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली इसमें ये कॉमन डिफरेंस हमारा 7 होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b। ठीक है, an डाल देंगे वैल्यू 994, a डाल देंगे 105 प्लस का n माइनस 1 और ये 7। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो वैसे तो हो तो जाएंगे सारे 7 से डिवाइड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 994 माइनस 105 और 7 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे देख लो इसका क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 माइनस 7 1 जा 7, 7 5 जा 15 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, सब इसको सॉल्व कर लो। 142 मतलब 1 2 एंड 7 प्लस 1 इक्वल टू n, n आ गया 128। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे आंसर ये आएगा n इक्वल टू 128, मतलब 100 और 999 के बीच में 128 टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 हमें क्या बोल रहा है, सेम ऊपर वाली की तरह क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। ठीक है, तो हम क्या देंगे, 10 से 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 are 24, 4 6 are 8, रिमाइंडर 2 बचा, तो अब इसमें क्या माइनस करेंगे 250 में से, तो हमारा लास्ट टर्म आ गया an आ गया हमारा 250 माइनस 2 इक्वल टू 248। ठीक है, और फर्स्ट टर्म देखते हैं 100 है 10, सॉरी 10, अब 10 है, 10 का तो पता ही है, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो 12 होगा, a इक्वल टू 12 से स्टार्ट करेंगे, b हमारे पास क्या है 4 ही है, सेम क्वेश्चन है, तो प्रोसीड करते हैं आगे। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b, an आ गया हमारे पास 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो यह आएगा 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1, 4 5 20, 4 9 36 इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू 60 आ गई। तो मतलब 10 से 250 के बीच में 6 टर्म्स हैं जो 4 के मल्टीपल में आते हैं, या 4 के मल्टीपल 60 है 10 से 250 के बीच। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर हमें 2 एपी दे रखे हैं, AP1 AP2, और इसके अंदर हमें बोल रखा है कि कौन सी वैल्यू n के लिए इसकी nth टर्म इक्वल हो जाएगी, मतलब दोनों की nth टर्म है जो सेम है, और बाकी हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो nth टर्म को इक्वल कर देंगे दोनों में से और n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा इसका जो a है वो है हमारा 63, d है इसका 2। ठीक है, इसका ऐसे कर दो, यहाँ पे नॉर्मल लिख लो, और इसका a डैश लिख लो 3 और d डैश लिख लो हमारा 7। ठीक है, इसके अंदर भी an है, इसके अंदर भी an है, अब दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो इसका an आएगा a प्लस n माइनस 1 d, a हमारे पास 63 प्लस का n माइनस 1 एंड d हमारे पास 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 63 प्लस का 2n माइनस 2, तो आएगा 61 प्लस 2n। ठीक है, ये an हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर दो, यहाँ से देख लो an आएगा हमारे पास a डैश प्लस का n माइनस 1 d डैश, वैल्यू डाल दो 3 प्लस का n माइनस 1 7। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो आएगा 7n माइनस 4। ठीक है, ये an आ गया हमारा, इसको भी कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या an है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 इज इक्वल टू 2, तो हम कह देंगे 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। अब n को एक जगह ले आओ और उसको एक जगह ले आओ, 7n माइनस 1 और 61, तो आएगा 61 प्लस 4
इक्वल टू 7n माइनस 2, ठीक है। अगर 65 इक्वल टू 5n एंड n आ जाएगा हमारे पास 65/5 जो आ गया हमारे पास 130। हमारी जो 13th टर्म है दोनों एपी की सेम होगी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमें, डिटरमाइन द एपी कुछ थर्ड टर्म इज 16। तो हमें बोल रखा है A3 है वो 16 है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमें क्या रखा है A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, ठीक है। अब इसको कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 12 यहाँ ऐड करना है यहाँ करना है, तो देखो ध्यान से पढ़ो। द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स मतलब ज्यादा है फिफ्थ टर्म से बाय 12। तो अगर हम फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर देंगे तो A7 की इक्वल हो जाएगा, सिंपल। अब इसको इक्वेट करते हैं आई गेस, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12, A से कैंसिल आउट हो गया, 2D इक्वल टू 12, D आ गया हमारे पास 6, ठीक है। हमें निकालना क्या वैसे AP बताना है इसके अंदर, सिंपल। तो D6 आ गया, इसके अंदर डाल दो A प्लस 2D इक्वल टू 16। अब इसके अंदर डाल दो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, A आ गया हमारे पास 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है 4 है और सबको 10 से बढ़ा रहा है, तो AP आएगा हमारा 4, 10, 16 एंड 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में कर रखा है। तो क्वेश्चन 17 हमें क्या बोल रहा है, हमें एक एपी दे रखा है 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253, ठीक है। और हमें बोल रखा है फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब इसके दो मेथड बताए थे मैंने। एक तो आप क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो n, उसमें से 20 n माइनस 20 कर दो और फिर उसके अंदर +1 कर दो, तो जो नंबर आएगा वो आपका ये आएगा। या तो आप लास्ट से शुरू कर दो, एपी रिवर्स कर दो। एपी रिवर्स करने से क्या होगा, हमें वैल्यूज मिल जाएगी और कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। तो हम सेकंड वाला मेथड करेंगे क्योंकि वो शॉर्ट है। तो हमें देखो इसको एपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम फ्रॉम लास्ट AP can be rewritten as 253 एंड अब देखो इसमें 5 का इंक्रीमेंट है तो 5 का डिक्रीमेंट कर देंगे 248 एंड सो ऑन टिल 3 तक, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस हम कन्वेंशन कर देंगे। हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5, इसमें +5 है तो और रिवर्स में -5 हो जाएगा। लास्ट टर्म है हमारी 3, हमें बताना क्या है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हमें 820 बताना है। 820 बताना है तो सिंपल है A प्लस 19D, तो 253 प्लस 19 और -5, तो 253 माइनस 19 5 और 5 9 का 45 95, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 ओके 3 14 माइनस 9 5 एंड 13 माइनस 5 8 है। तो आंसर हमारा 820 है, 158 है, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, सॉल्व ऐसे होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है हमें, the sum of 4th and 8th terms of an AP is 24 and sum of the 6th and 10th term is 44। तो पहली तीन टर्म बतानी है AP की, तो लिख लेते हैं। हमें बोल रखा है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 एंड बोल रखा है A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म्स AP के बताने हैं, तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेते हैं। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। और सिंप्लीफाई करना होता है ऐसे लिख लो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ठीक है। सेम ऐसा इसके साथ भी कर लेते हैं, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। इसको ऐसे लिख लो 2A प्लस 14D
इक्वल टू 44, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना है तो a प्लस 7d इक्वल टू 22, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब 2 में 7 माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये आएगा हमारे पास a प्लस 7d इक्वल टू 22 और a प्लस 5d इक्वल टू 12, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट, 2d इक्वल टू 10, ठीक है। तो d हमारे पास 6 आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, ये आएगा हमारे पास a प्लस 5 इंटू 6 इक्वल टू 12, ठीक है। a आएगा 12 माइनस 30, तो a आएगा हमारे पास माइनस 18, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आएंगे हमारे पास, ये आ गया माइनस 18 एंड कितने से बढ़ रहा है 12 से, तो माइनस 12 6, ठीक है। अब देखो लोग यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं, एपी लिखना भूल जाते, तो याद रखना एपी भी लिखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, जब सॉल्व हो जाना एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन कि आप जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपने करा ही नहीं करा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है, कि वर्क स्टार्ट किया सुबह राव ने 1995, ठीक है। अभी बोल रहा है कि उसकी एनुअल सैलरी 5000 थी, तो हम लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट सैलरी थी उसकी वो 5000 थी, ठीक है। वो कह रही है कि उसको इंक्रीमेंट मिला 200 रुपीज पर ईयर, मतलब उसको हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 200, एंड इसके अंदर हमें बोल रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो हमारा जो एन की वैल्यू है वो 7000 है, हमें निकालना क्या है एन कौन से ईयर में हुआ। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया, बट टीचर क्या होते हैं कभी कभी बोर्ड में इसके मार्क्स काट लेते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा आप यहाँ पे ना 5000 की जगह रुपी लिखो, रुपी 5000, रुपी 200, रुपी 7000। अब देखो आपको ये तक लिखना है, एक फाइनल कंक्लूजन वाली लाइन भी लिखना है, बीच कैलकुलेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये ऐसे दिख जाएगा कि आपने यूनिट्स लिखे नहीं लिखे, क्योंकि जनरली टीचर्स यूनिट्स के मार्क्स काट लेते हैं। अब आपको पूरा क्वेश्चन सही हो, यूनिट्स के एक मार्क्स कट गए तो कोई सेंस नहीं बनता, तो इसमें स्टार्टिंग में इनिशिएट करते हुए आप यूनिट्स डाल दो, एक फाइनल कंक्लूजन लाइन लिखते हुए आप वो यूनिट्स डाल दो, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर हमें बताना है एन की वैल्यू, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सॉल्व कर देंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास 7000 और ए हमारे पास 5000, एन माइनस 1, डी हमारे पास 200 रुपीज। अब इसके अंदर देखो नहीं लिखी क्यों, जरूरत नहीं है कि सॉल्व करते हुए, बट जब आप इसकी कंक्लूजन लाइन लिखोगे तो डाल देना, तो ये आएगा 2000 अपॉन 200 इक्वल टू एन माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 11। अब देखो इसके अंदर n ये रुपी क्यों नहीं डाला, क्योंकि ईयर्स है, इसमें लिख देना लास्ट लाइन, दिस सैलरी reached 7000 आफ्टर 11 years, ठीक है। अब हमने इतना लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसने डेट बता रखी है, तो हमें इसके अंदर प्लस करना है, तो हम कर देंगे 1995 प्लस 11 तो आएगा 6 एंड 200, तो एट 2006, ठीक है। तो मतलब उसकी 2006 में जाके सैलरी 7000 हुई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे, फाइनल इस एक्सरसाइज का, तो इसको भी देखते क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, Ramakali saved ₹5 in the first week of year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If the nth week her weekly savings become ₹20.75, find then. तो देखो हमें बोल रखा है कि saved ₹5 in the first week, मतलब ए की जो वैल्यू फर्स्ट टर्म की ₹5 है, ठीक है। बोल रही है कि then increased her weekly savings by ₹1.75, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई ₹1.75, ठीक है। if in the nth week her weekly savings become 20.75, तो हमें an की वैल्यू दे रखी है रुपीज 20.75, तो हमें n बताना है, तो n मतलब नंबर ऑफ वीक्स है, ठीक है इसमें, तो उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो देखो इसमें बोल रखा है
अब इसमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व ही करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, सेम 20.75 इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस वन 1.75, ठीक है। तो आएगा 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस वन, डेसिमल से डेसिमल कर दिया। अब देखो इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 3 15 एंड 5 5 25, 5 3 15 एंड 0, 5 1 5, सॉरी 3 5 5 25, 315, फिर से 5 7 5 6 20 एंड 315, 7 1 7 9, तो हमारा n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी 10 वीक्स, मतलब 10th वीक में n इक्वल टू 10th, मतलब 10th वीक में जाके उसकी सेविंग्स 20.75 होगी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस थे सारे, हमने सारे कवर कर लिए। एंड जो कवर नहीं किए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वो आपके होमवर्क थे। अब आपको कोई भी डाउट हो इसमें फील फ्री टू कमेंट। एंड आज की वीडियो यहीं करते खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो अगली वीडियो आएगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे होगी एंड उसके कंसेप्ट होंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे एग्जाम्पल से। तो धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।